तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 14 की। शियोन जिस लेडी से हॉस्पिटल में टकराई होती है वो नर्स की मॉम होती है। फिर वो उसकी मॉम से मिल रही होती है और पूछ रही होती है कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। नर्स का नाम होता है जंग यिम। जंग यिम की मॉम शियोन को बता रही होती है कि ये हादसा आज से 6 महीने पहले हुआ था। जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है तभी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस पेशेंट को बचाने के चक्कर में जंग यिम की ये हालत हो जाती है। इधर गुनवू प्रोसिक्यूटर से बात करके वापस लौट रहा होता है। गुनवू ने प्रोसिक्यूटर से बोला होता है कि जो आपने मुझे बात बताई है प्लीज़ आप ये बात शियोन को मत बताना जब तक कि हम सारी बातें क्लियर नहीं कर लेते हैं। प्रोसिक्यूटर पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों करना है, तो फिर गुनवू से बता रहा होता है कि यंग जुन और शियोन दोनों रिलेशनशिप में थे इस वजह से। कुछ देर बाद शियोन हिबिन से मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या हम किसी लिविंग पर्सन की स्पिरिट को देख सकते हैं। हिबिन हाँ कहती है और वो शियोन को बता रही होती है कि जो बॉडी होती है वो एक शेल की तरह होती है। अगर स्पिरिट बॉडी से बाहर आ गई है तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि वो पेशेंट दोबारा जिंदा हो जाए। तभी वहाँ पर यंगजुन पहुँच जाता है तो फिर हिबिन शियोन से बोल रही होती है क्या तुमने उस बारे में सोचा जो कि मैंने तुमसे कहा था। अब तुम्हें यंगजुन को जाने देना चाहिए। शियोन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो हिबिन से पूछ रही होती है मुझे क्या करना होगा कि यंगजुन यहाँ से शांति से जा सके। हीबिन शियोन की साइड में यंगजुन को देख रही होती है तो फिर शियोन भी पीछे मुड़ के देखने जाती है। तभी यंगजुन की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद शियोन अपने घर पे होती है और वो काउच पर बैठकर यंगजुन की दी हुई रिंग को देख रही होती है। रिंग को देखने के बाद शियोन रोने लग जाती है। तभी वहां पर गुनवू पहुंच जाता है तो फिर शियोन अपने आंसू पोंछती है और रिंग को छुपाने लग जाती है। गुनवू शियोन को देखते ही समझ जाता है कि वो रो रही होती है तो फिर उससे पूछने लग जाता है क्या तुम रो रही थी। शियोन इस बात का जवाब नहीं देती और वो गुनवू से कह रही होती है काफी देर हो गई है तो फिर तुम्हें सो जाना चाहिए। गुनवू शियोन से बोलता है कि ये बैड टाइमिंग थी मेरे लिए जो कि मैं यहाँ पर आया, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। गुनवू बाहर एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करते दौरान गुनवू यंगजुन के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैं एक मरे हुए पर्सन से जेलस फील कर रहा हूँ। शियोन घर पर गुनवू का वेट कर रही होती है और वो बार बार मॉनिटर में देख रही होती है। काफी देर तक वेट करने के बाद शियोन अपने काउच पे हेड डाउन करके बैठ जाती है। तभी गुनवू वहां पर पहुंच जाता है तो फिर शियोन गुनवू को देखते अपने रूम में जा रही होती है। गुनवू शियोन से पूछ रहा होता है कि कब तक तुम उस पर्सन का वेट करोगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कब तक तुम प्रिटेंड करोगी मेरी फीलिंग्स को ना जानने का। शियोन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वो अपने रूम में जा रही होती है। तभी गुनवू शियोन के पास जाता है और वो उसे हक कर लेता है। गुनवू शियोन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम एक बार मेरी तरफ देख सकती हो। शियोन कुछ भी नहीं कहती और वो अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह दोनों साथ में जा रहे होते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तभी गुनवू कार में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है। उसे सुनने के बाद शियोन मुस्कुराने लग जाती है। गुनवू शियोन से बोल रही होती है कि रात को जिस बारे में तुम बात कर रहे थे अभी उसे हम पोस्टपोन करते हैं जब तक कि हम ये केस सॉल्व नहीं कर देते हैं। गुनवू हाँ कहता है। फिर शियोन बोल रही होती है तब तक मैं भी अपना आंसर पोस्टपोन कर रही हूँ। ये सुनते ही गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुम्हें आंसर पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। शियोन इस बात का रिप्लाई नहीं करती और वो दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लग जाती है। इधर लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में एक लड़की आती है अपना लॉस्ट आइटम लेने के लिए। आइटम लेने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर वहां पर शियोन और गुनवू पहुंच जाते हैं। उस लड़की को जाते हुए शियोन और गुनवू दोनों ने देख लिया होता है। तो फिर गुनवू संगचान से पूछ रहा होता है वो लड़की क्या लेकर गई है यहाँ से। संगचान बता रहा होता है कि वो लड़की एक वुडन का नेकलेस लेके गई है जो कि पिछली बार हॉस्पिटल में शियोन के हाथ में था। फिर शियोन वो नेकलेस चेक करती है और वो संगचान से बोल रही होती है कि जो पर्सन से लेके गया तो मुझे उसका नंबर दो। संगचान उसे उस लड़की का नंबर दे देता है और शियोन उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। शियोन उस लड़की से नेकलेस के बारे में पूछ रही होती है। फिर वो लड़की उसे बता रही होती है ये नेकलेस मेरी मॉम ने दिया था जब मैं छोटी थी। शियोन उस लड़की से पूछ रही होती है क्या तुम जंगिम नाम की लड़की को जानती हो, तो फिर वो मना कर देती है। इधर दूसरी ओर गुनवू प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जाता है तो फिर वो प्रोसिक्यूटर गुनवू को एविडेंस के बारे में बता रहा होता है। गुनवू प्रोसिक्यूटर से पूछ रहा होता है क्या आपको मूशिक के बारे में कुछ पता चला है। प्रोसिक्यूटर कह रहा होता है ये इतना स्पेशल तो नहीं है लेकिन हर महीने मूशिक के अकाउंट में से डोनेशन जाती है एक चर्च में। शियोन उस लड़की से मिलने के बाद जंग यिम की मॉम से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में। वहां पर वो उसकी मॉम से पूछ रही होती है कि जंग यिम को ये नेकलेस किसने दिया है। जंग यिम की मॉम शियोन को बता रही होती है कि ये नेकलेस जंग यिम को उसकी बायोलॉजिकल मॉम ने दिया है। मैंने जंग यिम को अडॉप्ट करा था जब वो 5 साल की थी। शियोन पूछ रही होती है जंग यिम का कोई भाई या बहन है, तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है हाँ उसकी एक बड़ी बहन है जो कि उससे 2 साल बड़ी है। और साथ ही में जब हमने जंग यिम को अडॉप्ट करा था तब उसका नाम जीवोन था लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसका नाम चेंज कर दिया। इसके बाद शियोन दोबारा उस लड़की से मिलने के लिए जाती है और उसे जीवोन के बारे में बता रही होती है। जैसे ही जीवोन के बारे में वो सुनती है तो फिर वो शियोन के साथ हॉस्पिटल जाती है जीवोन से मिलने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी बड़ी बहन जीवोन से माफी मांग रही होती है और जो जीवोन की स्पिरिट होती है वो शियोन को थैंक यू कह रही होती है और तभी उसकी डेथ हो जाती है और वहां से उसकी स्पिरिट डिसअपेयर हो जाती है।
तभी शियोन के पास प्रोसिक्यूटर कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि पाक हिल्डू कहाँ पर छुपा हुआ है। फिर वो जगह पर जाती है और वहाँ पर पहले से ही गुनवू मौजूद होता है। वो दोनों साथ में घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही पाक हिल्डू वहाँ से चला गया होता है। पाक हिल्डू डायरेक्टर यंगजू को कॉल करता है, उससे बोल रहा होता है कि शियोन और गुनवू दोनों मेरे घर तक पहुंच गए थे। यंगजू पाक हिल्डू से बोल रहा होता है कि तुम उन दोनों की टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक शिप ढूंढ लूंगा। इधर रात को गुनवू शियोन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है डिनर के लिए। डिनर करते दौरान गुनवू शियोन से बोल रहा होता है, क्या तुम आज रात के लिए अकेली रह सकती हो? आज मुझे अपने घर जाना पड़ेगा और शायद कल भी मैं तुमसे ना मिल पाऊँ, क्योंकि कल मुझे इस जगह पर जाना है। शियोन पूछ रही होती है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। फिर गुनवू उससे बोल रहा होता है कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। इसके बाद उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम आज ठीक रहोगी? शियोन मुस्कुराकर कह रही होती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक रहूंगी और वैसे ही मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। ये कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है और गुनवू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शियोन के घर के बाहर यंगजुन पहुंच जाता है। यंगजुन को याद आ रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले शियोन उससे काफी गुस्से में होती है, क्योंकि यंगजुन एक फीमेल ऑफिसर को घर तक छोड़ने के लिए गया होता है। यंगजुन शियोन से बोल रहा होता है कि भले कितनी लड़कियां मुझ पर ट्राई करें, लेकिन तुम ही मेरे लिए राइट पर्सन हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम किसी और लड़के से प्यार नहीं करोगी? शियोन मुस्कुराकर बोल रही होती है, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। फिर वो कुछ देर बाद यंगजुन से बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में यंगजुन जा रहा होता है, तभी शियोन वहाँ पर पहुंच जाती है। उससे कह रही होती है कि मैं डायरेक्टर यंगजो को पकड़ लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से भेजना होगा। अगली सुबह गुनवू एक नर्सिंग होम में जाता है और वहाँ पर वो नर्स से पूछ रहा होता है, मुझे पता चला है कि यहाँ पर रेगुलर डोनेशन आती है योंगसान चर्च से। वो किसके लिए आती है, आप मुझे बता सकती हो? इधर जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके सीनियर उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो मिलने के लिए जाता है तो फिर सीनियर उससे बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। प्रोसिक्यूटर हाँ बोलता और कह रहा होता है कि जो नेक्स्ट कमिश्नर बनने वाले हैं मैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तभी सीनियर गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद प्रोसिक्यूटर शियोन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहाँ पर जितने भी एविडेंस उन्हें मिले होते हैं वो सारे शियोन को दे रहे होते हैं। एविडेंस लेने के बाद शियोन उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर प्रोसिक्यूटर शियोन को बता रहे होते हैं कि अब से मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर ने मना किया है। शियोन वहां से चली जाती है। फिर वो कुछ देर बाद उस जगह पर जाती है जहां पर पाकिल्डू रह रहा होता है। काफी देर तक सर्च करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर वो वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर पाकिल्डू पहुंच जाता है और उसका पीछा कर रहा होता है। गुनवू भी वापस घर की ओर लौट रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मूशिक, आप मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो? शियोन घर के पास पहुंच गई होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और एक गली में जाकर छुप जाती है। फिर पाकिल्डू आगे जाकर वो देखता है कि शियोन उसे दिखाई नहीं दे रही होती। तभी शियोन उसके सामने आती है और बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। पाकिल्डू कह रहा होता है क्यों ना हम दोनों नेगोशिएट करें, लेकिन शियोन मना कर देती है। तभी पाकिल्डू एक नाइफ निकालता है और उस नाइफ से हमला कर देता है शियोन पे। शियोन के आर्म पर नाइफ लग जाती है और वो दूर जाकर गिर जाती है। फिर पाकिल्डू शियोन को नाइफ से मारने जा रहा होता है, लेकिन बीच में गुनवू पहुंच जाता है और वो नाइफ गुनवू के स्टमक में लग जाती है। इस वजह से पाकिल्डू वहां से भाग जाता है और जैसे शियोन गुनवू को देखती है तो फिर वो काफी घबरा जाती है और चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और तभी वहां पर यंगजुन भी पहुंच जाता है। शियोन बुरी तरीके से रोने लग जाती है और वो यंगजुन से चिल्लाकर बोल रही होती है कि प्लीज तुम गुनवू की हेल्प करो, नहीं तो ये मर जाएगा। कुछ ही देर बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है और गुनवू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट होने के बाद सर्जरी काफी देर तक चलती है। जैसी सर्जरी खत्म होती है तो फिर डॉक्टर शियोन को बता रहे होते हैं कि सर्जरी कामयाब रही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। शियोन बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो गुनवू के वार्ड में जाती है और वहां पर बैठी हुई होती है। फिर वो गुनवू का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अचानक से वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो गुनवू से कह रही होती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, और तुमने अभी तक मेरा आंसर भी नहीं सुना है। अब करीबन कुछ घंटे बीत गए होते हैं और गुनवू को होश आ जाता है। फिर वो शियोन को इशारा कर रहा होता है कि वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दे। मास्क हटाने के बाद गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि मैंने डिटेक्टिव यंगजुन को देखा है। शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि तुम यंगजुन को कैसे देख सकते हो? गुनवू कुछ बोलने ही जा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई होती है। आज सुबह गुनवू नर्सिंग होम में गया होता है उस पेशेंट से मिलने के लिए जिसके लिए डोनेशन दी जा रही होती है। वो पेशेंट और कोई नहीं, यंगजुन ही होता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।